Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are a number of financial functions given to us. Here a complete list of all financial functions is given to you. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर दिए गए फॉर्मूले के थ्रू इंस्टॉलमेंट के अमाउंट को कैलकुलेट करूंगा. सो द टॉपिक इज कैलकुलेट इंस्टॉलमेंट अमाउंट. इस इंस्टॉलमेंट के अमाउंट को बाद में मैं एक्सेल के फंक्शन के थ्रू भी कैलकुलेट करूंगा और इस अमाउंट को वेरीफाई करेंगे. आइएगा मूव करते हैं एक क्वेश्चन की तरफ. इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट के अंदर हमें एक क्वेश्चन दिया गया है. फ्रॉम द फैक्ट्स गिवन बिलो फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट फॉर मिस्टर एक्स. इन फैक्ट्स के बेस के ऊपर मिस्टर एक्स के लिए इंस्टॉलमेंट के अमाउंट को कैलकुलेट करो. मिस्टर एक्स ने एक हाउस प्रॉपर्टी को परचेज किया है जिसकी कॉस्ट 60 लाख रुपीस है. ही हैज मेड डाउन पेमेंट ऑफ रुपीस 10 लाख एंड ही हैज बोरोड रुपीस 50 लाख रुपीस. रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंकर इज 10%. द नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट पर एनम इज 15, बट इंस्टॉलमेंट टू बिगिन आफ्टर 2 years. 2 साल के बाद पहली इंस्टॉलमेंट स्टार्ट होगी. और उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन ये है इंस्टॉलमेंट के अमाउंट को कैलकुलेट कीजिए. इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आपके सामने 2 स्टेप्स को टेकअप करूंगा. फर्स्ट, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फ्यूचर वैल्यू लोन एग्जैक्टली 1 year बिफोर द पेमेंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट. फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो हमने 3rd year में जाके पे करनी है. इट मीन्स हमें 2 साल के अंदर लोन की जो फ्यूचर वैल्यू है उसको कैलकुलेट करना होगा. देयरफॉर फ्यूचर वैल्यू ऑफ लोन अमाउंट आफ्टर 2 years, दैट इज 1 year बिफोर द पेमेंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज 2 साल के बाद जो फ्यूचर वैल्यू लोन की होगी हमें उसको कैलकुलेट करना है. यही वैल्यू हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के अंदर प्रेजेंट वैल्यू बन जाएगी. इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं मैथ्स के अंदर दिए गए मैथमेटिकल फॉर्मूला को यूज करूंगा. मैथ्स के अंदर एक हमें फॉर्मूला दिया गया है. फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू पेरेंथेसिस स्टार्ट 1 + r पेरेंथेसिस क्लोज रेज टू पावर n. मैं इसी फॉर्मूले को यहां पर टेकअप करूंगा. दिस इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इज C6, दैट इज द लोन अमाउंट, मल्टीप्लाइड बाय parenthesis start 1 + r. r is the rate of interest that is given to us in cell number C7. इसके बाद हमें 2 साल का पीरियड लेना है तो मैंने कैरेट 2 कर दिया. आई प्रेस एंटर. जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूं मेरे पास एक वैल्यू आ गई 60,50,000 रुपीस. दिस वैल्यू इज इन रुपीस. हमने जिस पर्टिकुलर फॉर्मूले को यहां पे यूज किया है वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए नीचे दे रहा हूं. नाउ दिस अमाउंट शैल बी ट्रीटेड एज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लोन 1 year बिफोर द पेमेंट ऑफ फर्स्ट लोन इंस्टॉलमेंट. फर्स्ट लोन इंस्टॉलमेंट 3rd year के अंदर है तो उससे पहले 2 साल के अंदर जो ये वैल्यू आई ये हमारा प्रेजेंट वैल्यू बन गई. सेकेंड स्टेप के अंदर मैं इस वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू को टेकअप करके इंस्टॉलमेंट के अमाउंट को कैलकुलेट करूंगा. This was our first step. Now I move on to the second step. Present value of annuity, that is PVA. This is equal to annuity amount multiplied by present value interest factor for annuity. This R refers to rate of interest and N refers to number of period. मैं इस फॉर्मूले को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली कुछ चेंज कर रहा हूं. एन्युटी अमाउंट को मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं तो मैं एन्युटी अमाउंट को एक साइड पे कर देता हूं. सेकेंड लाइन के अंदर मैंने एन्युटी अमाउंट को लेफ्ट साइड के ऊपर कर दिया. नाउ द फॉर्मूला इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युटी. दिस इज फॉर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड फॉर 15 years. सो ये दोनों वैल्यूज मैंने यहां पर दे दी. मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी यहां पर ये अमाउंट 60,50,000 का दिया गया है और मुझे ये अमाउंट को प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युटी को टेबल से डिराइव करना है. अब मुझे एन्युटी के अमाउंट को कैलकुलेट करना है. उसके लिए मैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इसको टेकअप कर रहा हूं. दिस इज इक्वल्स टू, इट इज गिवन टू अस इन सेल नंबर F7.
This is divided by present value interest factor for annuity at the rate of 10% for 15 years. इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए मैं टेबल की मदद लूंगा. आई मूव ऑन टू द टेबल. प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर्स फॉर एन एनुटी. 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर 15 ईयर्स के अंदर हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू दी गई है 7.6061. मैंने इसी वैल्यू को पिक किया और यहां पर 7.6061 मैंने दे दिया. नीचे वाले सेल के अंदर अब मैं ऊपर दी गई इक्वेशन को सॉल्व करूंगा. F7 डिवाइडेड बाय 7.6061. मेरे पास यहां पर एक वैल्यू आ गई 7,95,414 रुपीज 21 पैसा. दिस इज द एक्चुअल इंस्टॉलमेंट अमाउंट और एनुटी अमाउंट. ये हमारे पास वैल्यू यहां पर आ गई. हमारी क्वेश्चन के अंदर रिक्वायरमेंट भी यही थी, इंस्टॉलमेंट के अमाउंट को कैलकुलेट करो. लेकिन ये सारी कैलकुलेशन हमने मैथमेटिकल फार्मूला के अकॉर्डिंगली करी हैं. अब मैं इसी चीज को एक्सेल के फंक्शन के थ्रू परफॉर्म करूंगा. एक्सेल के फंक्शन के अकॉर्डिंगली हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू को जानने के लिए एक फंक्शन है इक्वल्स टू FV. FV refers to future value. The first argument is rate. Rate is 10%, comma. The second argument is NPER, number of period. That is 2, क्योंकि हमने 2 साल के लिए फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करना है, कॉमा. द नेक्स्ट इज PMT. अभी मुझे इंस्टॉलमेंट के अमाउंट का पता नहीं है तो मैंने इसको स्किप करने के लिए एक कॉमा लगा दिया. इसके बाद प्रेजेंट वैल्यू. हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू जो है दैट इज ₹50 लाख. क्योंकि स्टूडेंट ये लोन का अमाउंट है और हमने रीपे करना है तो ये कैश आउटफ्लो बनेगा. मैं इसके लिए यहां पर माइनस का सिंबल दे रहा हूं, कॉमा. द लास्ट आर्गुमेंट इज टाइप. दिस इज 0 एंड ऑफ द पीरियड. हम एंड ऑफ द पीरियड के अंदर ही पेमेंट करेंगे तो मैंने यहां पर 0 दे दिया. पेरेंथेसिस क्लोज. आई प्रेस एंटर. जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया आप देखिएगा मैथमेटिकल फार्मूला ने भी इसी वैल्यू को कैलकुलेट किया था और एक्सेल के FV फंक्शन ने सेम वैल्यू को कैलकुलेट किया है. जिस पर्टिकुलर फार्मूला को हमने यूज किया वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए नीचे दे रहा हूं. अब मेरे पास फ्यूचर वैल्यू 2 साल के बाद कैलकुलेट होकर आ गई जो मेरी 2 साल के बाद प्रेजेंट वैल्यू बन जाएगी. मैं इसके बेस के ऊपर अब इंस्टॉलमेंट के अमाउंट को वेरीफाई करना चाहता हूं. तो इंस्टॉलमेंट के अमाउंट को जानने के लिए एक्सेल के अंदर फंक्शन है PMT. PMT फंक्शन के अंदर सबसे फर्स्ट आर्गुमेंट रेट दैट इज 10%, कॉमा. द नेक्स्ट आर्गुमेंट इज NPER, नंबर ऑफ पीरियड दैट इज 15 ईयर्स, कॉमा. द नेक्स्ट इज प्रेजेंट वैल्यू. अब तो हमें प्रेजेंट वैल्यू का पता है तो मैंने ये ऊपर क्लिक कर दिया I8 के ऊपर. क्योंकि ये आउटफ्लो है तो मैं इसे माइनस कर दूंगा, कॉमा. फ्यूचर वैल्यू के अंदर जब ये लोन की रीपेमेंट हो जाए तो ये वैल्यू 0 रह जाए, कॉमा. लास्ट आर्गुमेंट इज एंड ऑफ द पीरियड के लिए 0 सिलेक्ट करो, बिगिनिंग ऑफ द पीरियड के लिए 1 सिलेक्ट करो. मैं पेमेंट एंड ऑफ द पीरियड ही करूंगा, इस बात को अज्यूम करके चल रहा हूं तो मैंने एक और 0 को सिलेक्ट कर दिया. पेरेंथेसिस क्लोज. आई प्रेस एंटर. मेरे पास एक वैल्यू आ गई 7,95,416 रुपीज 35 पैसा. स्टूडेंट आप देखिएगा ये एनुअल इंस्टॉलमेंट को हमने एक्सेल के फंक्शन के थ्रू कैलकुलेट किया है, जबकि लेफ्ट साइड के ऊपर हमने मैथमेटिकल फार्मूलाज के थ्रू कैलकुलेट किया था. मैथमेटिकल फार्मूलाज के अंदर हमने यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युटी को हमने 4 डेसिमल के अंदर लिया है. अगर हम इसके डेसिमल नंबर को बढ़ा दें तो ये वैल्यू बिल्कुल एक्सेल के वैल्यू के बराबर आएगी. लेकिन अभी ये डेसिमल 4 होने के कारण ये कुछ 2 रुपीस का अप्रोक्सीमेटली डिफरेंस आ रहा है. सो इस तरह से हम मैथमेटिकल फार्मूला को यूज करके और एक्सेल के फंक्शन को यूज करके अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. मैं उम्मीद करूंगा दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बिकम easy to you now. Thank you very much.